हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी इश्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पर कि थ्योरिटिकल बेसिस पर कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो इश्यू ऑफ शेयर्स हैं वो कितने टाइप से इश्यू किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेसिस पर हम बात करने वाले हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे कितने टाइप से इश्यू किए जाते हैं। तो इसमें बताया कि इश्यू ऑफ शेयर्स जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है कि हम लोग तीन तरीके से उसको इश्यू कर सकते हैं। पहला होता है हम लोगों का पार, दूसरा होता है प्रीमियम, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं डिस्काउंट। तो आज हम इन तीनों चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार क्या होता है। तो पार मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो 10 रुपए के शेयर्स हैं उन 10 रुपए पर ही इशू कर देते हैं तो उसे पार कहते हैं। 10 वाले शेयर्स को 12 पे इशू करते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं, और 10 वाली चीज को हम लोग 8 रुपए पर इशू करते हैं तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। इसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था लास्ट पार्ट में, जो आप पार्ट 6 जो था इसके पहले वाला, उसमें आप देख लीजिएगा कि इश्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन थ्योरिटिकल बेसिस पर दी हुई है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेसिस पर, जनरल एंट्रीज बेसिस पर कि कैसे इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने ये जा रहे हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार बेसिस पर। तो पार बेसिस हम लोग कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने एक देख रहे हैं कि मैंने ये बना जनरल एंट्रीज बनाई हुई है और मैंने इसमें अमाउंट फिल नहीं किया हुआ है। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन शो करूंगा स्क्रीन बोर्ड पर, उस पर क्या होगा, उस क्वेश्चन की बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज फिल की जाती हैं। ठीक, अब याद करना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी कि जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ही आएंगे। ठीक, तो अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे न्यूमेरिकल बेसिस पर, सारे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर और इंस्टॉलमेंट बेसिस की एंट्रीज के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस रहेंगे हम लोगों के। ठीक है, तो स्क्रीन बोर्ड पे आपके शो हो रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुधीर लिमिटेड इज ₹4 lakh which is divided in 40,000 equity shares of ₹10. Out of these shares 18,000 shares have been issued to public, payable at ₹1 application, ₹2 allotment, ₹3 first call, and the ₹4 second and final call. All the amount have been duly received. Pass the necessary journal entries in books of Sudhir Limited. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसी के बेसिस पर हम लोग जनरल एंट्रीज अब मेंटेन करेंगे। ठीक, तो जनरल एंट्रीज तो मैंने बना दी है, हमें केवल अमाउंट फिल करना है। तो अमाउंट कैसे फिल करना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो भी हम लोगों की जो इंस्टॉलमेंट बेसिस मैंने बात करी थी कि जो क्वेश्चन हम लोगों का आता है वो 4 ट्रांजेक्शन पर होता है, या 4 उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है हम लोगों का एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल, और फिर होता है सेकंड कॉल। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक शेयर आपका 10 रुपए का है। ठीक, तो एक शेयर जो हमारा 10 रुपए का, उसी 10 रुपए को हम लोग 4 ट्रांजैक्शंस में या 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन 1 रुपए की है, अलॉटमेंट 2 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल 4 रुपए की है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल जब करोगे 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल 10 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट, तभी टोटल अमाउंट आपका बन रहा है एक शेयर का। तो उसी को जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से या इन्वेस्टर से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रिसीव करती है। ठीक, अब यहां देख लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज दैट आप मोबाइल खरीदने जाते हो शॉप पर इंस्टॉलमेंट ईएमआई बेसिस पर। तो सबसे पहले वो थोड़ा बहुत अमाउंट आपसे जमा करा लेता है, रिसीव कर लेता है और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है तो वो आपको क्या करता है, कॉल करता है कि सर पेमेंट देने आ जाइए, दैट मींस आपकी ड्यू डेट हो चुकी है, आप पेमेंट देने आइए। ठीक, और देन बाद में वो उसको रिसीव करता है। वैसे इसमें भी होता है कि सबसे पहले कंपनी आपको क्या किया, शेयर्स सेल कर दिए, तो आपने थोड़ा बहुत अमाउंट उनको दे दिया। तो याद रखना, पहला क्या किया उन्होंने, कंपनी ने रिसीव किया और फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो वही देख लेते हैं एप्लीकेशन में, पहले वो रिसीव करेगा और फिर वो कर देता है ट्रांसफर। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें क्या होता है, ड्यू डेट आती है, दैट मींस कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है सर आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, आप पेमेंट करने आओ। कॉल करती है ना आपको, मैंने बताया था कि पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। तो कंपनी क्या कर रही है, कॉल कर रही है किसको, शेयर होल्डर्स को, कि सर आपकी ड्यू डेट हो चुकी है, आप ड्यू डेट देने आइए, दैट पेमेंट करने आइए। तो अब याद रखना कि अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक लेकर पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी ड्यू की। ठीक,
दैट मींस ट्रांसफर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा ड्यू में, और जो सेकंड एंट्री हम रिसीव तो कर ली, तब हमने ड्यू डेट बता दी, आप क्या करोगे, रिसीव करोगे अमाउंट को, तो जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहां पर बन जाएगी सेकंड एंट्री। तो आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन पहली रिसीव की बनी थी, तो यहां पर सेकंड जो इन तीनों में नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट है उसमें सेकंड एंट्री रिसीव की बनी हुई है, और एप्लीकेशन जो पहली ट्रांसफर की थी वो यहां पर पहली बन गई है ड्यू की। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, पहले बता चुका हूं मैं और फिर से बता दे रहा हूं कि एप्लीकेशन और बाकी की रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं। कैसे कि जो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री होती है वो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट की सेकंड एंट्री होती है, ठीक, और जो एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री होती है वो रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट एंट्री बन जाती है। इतनी क्लियर हो गई? तो देख लेते हैं उसी बेसिस पर, और क्वेश्चन अब शो हो गया होगा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के बताया कि क्या चीजें थी, अब उसी देखते हैं। तो अब देख लो क्वेश्चन में कि 4 लाख की कैपिटल है, ठीक, उसको डिवाइड कर दिया गया 40,000 शेयर्स में। 40,000 शेयर्स में डिवाइड करने के बाद फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 18,000 शेयर्स ही केवल इशू हुए हैं। याद रखिएगा, केवल 18,000 शेयर्स इशू हुए हैं, तो सारा काम हम लोग 18,000 शेयर्स पर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, तो फिर शेयर सब्सक्राइब बेसिस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो यहां पर इश्यूड और सब्सक्राइब एक ही हो जाएगा, तो 18,000 शेयर्स पर सारा काम किया जाएगा। तो देख लेते हैं कि 18,000 एप्लीकेशन हमारी 1 रुपीज की है, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हो जाएगा 18,000 रुपीज। तो एप्लीकेशन में 18,000 रिसीव कर ली, और हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट मींस दोनों के अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। तो दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया। अब याद रखना कि हमने बैंक में जमा कर दिया, क्योंकि बैंक क्या एक रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट इज द रिसीवर होता है, तो रिसीव कर लिया। उसके बाद फिर क्या है कि जो शेयर एप्लीकेशन है, तो शेयर्स हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कंपनी के अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं ना दूसरे में, तो कंपनी क्या थी, एज हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो पेमेंट करने की बात आ रही है, तो यहाँ नॉमिनल की बात आएगी, तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डेबिट में 18,000। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर आते हैं इंस्टॉल अलॉटमेंट वाले में। अलॉटमेंट कितने रुपए की हमारी, 2 रुपए की, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज करेंगे, कितना हो जाएगा, 36,000 रुपीज। तो अलॉटमेंट का हमारा जो टोटल रुपए हो जाएगा 36,000, और उसी को हम लोग अब देखो ड्यू डेट बता दी, यहाँ पहले रिसीव करी, हम लोग ट्रांसफर कर लिया। अब जब अलॉटमेंट में आएंगे तो पहले ड्यू के बारे में बताएंगे, सर इतना पेमेंट आपको देना है, और नेक्स्ट में बाद में हम जब जाकर के उसको रिसीव कर लेंगे। दैट मींस कंपनी उसको रिसीव कर लेगी, और ऐसी ही प्रोसेस अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कंटिन्यू होती रहेगी। कैसे, क्या 18,000 और इंटू 3 करोगे, कितना रुपए लेना है हमको, 54,000। इतना बताया गया कि तो लेना है, और रिसीव भी उतना ही कर लेंगे। इनकंडीशनली अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है, या कोई शेयर होल्डर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एडवांस कर देता है, तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलें कि क्या चीजें कैसे होती हैं, ताकि आपको क्लियरली और सही तरीके समझ में आ जाए, ठीक। फिर बात कर लेते हैं सेकंड कॉल पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18,000 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 72,000 का अमाउंट हमको लेना है शेयर होल्डर से, और रिसीव कर लेंगे 72,000। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये था बेटा हमारा पार बेसिस पर कि कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे एंट्रीज में उसको शो किया जाता है, और इसका टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा निकल करके आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। तो ये हमारा पार बेसिस पर ये क्वेश्चन था। और मैंने एक चीज नहीं लिखी हुई है, जो मैंने क्वेश्चन से देख के नहीं लिखी, जो उसमें क्या था, आपने देखा कि क्वेश्चन जो है वो सुधीर लिमिटेड का है, ठीक। तो सुधीर लिमिटेड लिख लीजिएगा, मैं शो कर देता हूं, तो सुधीर लिमिटेड देख लेना। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पार बेसिस पर क्वेश्चन। आगे की मैं बताऊंगा अभी कि कैसे प्रीमियम पर काम करते हैं, कैसे हम लोग डिस्काउंट बेसिस पर सारा काम करते हैं, तो आगे देखते हैं। ओके।